फिर से मरते देखा, उसने अपनी आखिरी शक्ति जला दी। शरीर में असहनीय दर्द के बावजूद उसने बंधनों को तोड़ा और अनंत को बचाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। इस बार साक्षी को असुर की शाखा ने छेद दिया। जमीन पर गिरते हुए उसने अनंत को आखिरी बार देखा, आंखों में पछतावा और प्यार लिए। तभी अनंत के शरीर में तैशा ने हलचल मचाई। उसकी शाखाएं अनंत की त्वचा में समा गईं और उसकी भयानक चोट को ठीक करने लगी। दरअसल अमृत रस एक खास जड़ी बूटी से बना था जो तैशा के साथ मिलकर काम करता था। अनंत के शरीर को इस गोली ने बदल दिया था, जिससे वो तैशा के साथ बिना नुकसान के जुड़ सका। जब तैशा ने अनंत को छुआ, उसकी चेतना फिर से जागी। असुर ने अनंत को मारने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। तैशा पूरी तरह अनंत में समा गया। अनंत अब बिजली की तरह तेज हो गया। उसने अपने साथियों को मकड़जाल से छुड़ाया और साक्षी के शव को उनकी देखरेख में सौंपा। वो कोई बड़ा वीर नहीं था, लेकिन अपने प्रियजनों को एक एक कर मरते देख उसका फट पड़ा। उसने फूलों की माला को फिर से तैयार किया, एक जादुई चक्र बनाया और असुर को 100 मीटर गहरे गड्ढे में धकेल दिया। इस हमले का नुकसान 999 से भी ज्यादा था। जब असुर वापस रेंग कर ऊपर आया, वो अपनी मकड़ी की असली शक्ल में था। वो भागकर अपनी गुफा में छिपना चाहता था, लेकिन माला ने उसका रास्ता रोक लिया। जल्द ही अनंत ने उसे इतना पीटा कि वो चक्कर खाने लगा। असुर ने जेल बनाने की कोशिश की, लेकिन अनंत ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने असुर को गूंद कर गेंद बना दिया और उसे वॉलीबॉल की तरह मारना शुरू किया, जब तक कि उसकी सारी शक्ति खत्म नहीं हो गई। आखिरकार अनंत ने उसे गड्ढे में धकेलकर एक शक्तिशाली जादुई मंत्र से सील कर दिया। असुर को सील करने के बाद बड़े भाई ने सबकी शक्ति मिलाकर लोगों की कीड़े राक्षसों से जुड़ी यादें मिटा दी। लोगों को सिर्फ इतना याद रहा कि शहर में भूकंप आया था, जिसमें भारी नुकसान हुआ। साक्षी को एक और अमृत रस दिया गया, जिसने उसकी सारी यादें मिटा दी। वो अपनी दादी के पास एक आम लड़की बनकर लौट गई। अनंत अब छिपकर अपनी प्रियतमा की हिफाजत करता रहा। दुनिया में राक्षसों और भूतों का आतंक था, लेकिन कथावाचक संप्रदाय ने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। वो चुपके से अनजान कोनों में रहकर दुनिया की शांति की रक्षा करते रहे।